हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर्स IT PMT एकेडमी चैनल्स। बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर्स में क्लास 12 मैथमेटिक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल में 7.1, 2 एंड 3 मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। बट मैं इस टॉपिक में 7.2 और 3 के NCERT और RD शर्मा के लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो बोर्ड पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और अगर हम कोई फार्मूला या कॉन्सेप्ट स्लिप करते हैं तो वो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले 7.3 पे बच्चों क्वेश्चन लेते हैं NCERT पर। 7.3 पे हमें क्वेश्चंस दिया होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x, sin 2x एंड sin 3x dx। तो बच्चों, अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले थे 2 sin a sin b या 2 cos a cos b या 2 sin a cos b या 2 cos a sin b के कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों, मैं एक बार फार्मूले के कॉन्सेप्ट इसमें बता देता हूँ कि हमें 11th क्लास से कौन से फार्मूले लेने होते हैं। फर्स्ट फार्मूला 2 sin a cos b, जिसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। देन 2 cos a sin b एंड नेक्स्ट 2 cos a cos b एंड नेक्स्ट 2 sin a sin b। तो बच्चों, ये जो फार्मूला होता है इसके लिए हम अप्लाई करते हैं sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। क्लियर? और इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी और cos a प्लस बी एंड प्लस cos a माइनस बी। और हियर होता बच्चों cos a माइनस बी माइनस का cos a प्लस बी। तो बच्चों, ये लास्ट वाला केस जो है वो डिफेक्टिव होता है, ये इंटरचेंज होता है तभी बन पाता है। तो अब हम देखते हैं कि बच्चों यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन पे कि sin x, sin 2x, sin 3x है, बट इसमें 3 पेयर्स हैं और इसमें तो ओनली 2 पेयर्स हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम 2 पेयर्स ही बनाएंगे और जब 2 पेयर्स को हम स्प्लिट कर लेंगे देन थर्ड यूज़ करेंगे स्प्लिट करने के लिए। तो बच्चों, हमने यहाँ पर क्या किया, इसको पेयर्स पे बनाने के लिए लिखेंगे 1/2 और हमने जो पेयर बनाया 2 का मल्टीप्लाई sin 3x एंड sin x और अभी हमने sin 2x को आउट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 sin a sin b का फॉर्मूला है 2 sin a sin b। फॉर्मूला इज cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। फॉर्मूला इज 2 sin a sin b cos a माइनस b cos a प्लस b। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर कॉपी राइट भी कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस जगह से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 2 sin a sin b देन cos a माइनस b। तो cos a माइनस b यानी 3x माइनस x एंड माइनस का cos a प्लस b 3x प्लस x। तो बच्चों sin 2x। अब यहाँ पर देखिए क्या बनेगा 1/2 cos x एंड देन cos 4x और मल्टीप्लाई sin 2x। अब हम यहाँ पर sin 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 sin 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या बनने वाला है cos x sin 2x एंड माइनस, ठीक है, cos 4x एंड sin 2x। अब अगेन बच्चों इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का डिवाइड एंड 2 का मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इट्स बिकम 4 2 का डिवाइड करने पर और यहाँ पे हो जाएगा 2 sin 2x cos x। मैंने इसको रोटेट कर दिया है 2 cos 4x sin 2x। बच्चों, मैंने इसको रोटेट कर दिया इधर और इसको इधर, क्योंकि इसमें 2x है और इसमें x है। क्योंकि आप जानते हैं ये सम और डिफरेंस के केस में लिखे हैं तो मैंने मेजर एंगल को फर्स्ट लिख दिया है क्योंकि डिफरेंस में माइनस ना आए। डिफरेंस में क्या ना आए बच्चों, माइनस ना आए, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ एक फॉर्मूला लगने वाला है 2 sin a cos b और यहाँ पे 2 cos a sin b का एक फॉर्मूला लगने वाला है। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा,
इट्स कम 1/4 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला इज साइन ए प्लस बी। तो इस केस पे पता बच्चों क्या होने वाला है, साइन ए प्लस बी यानी 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स और प्लस साइन ए माइनस बी, देन प्लस साइन 2x माइनस एक्स। ये फर्स्ट केस हो गया बच्चों। इसके बाद आ गया -1/4 यानी देन -1/4 एंड सेकेंड केस पे बनने वाला है 2 cos ए साइन बी, 2 cos ए साइन बी, दिस इज अ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी 4 and 2 4x प्लस 2x एंड देन माइनस साइन 4x माइनस 2x। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 1/4 साइन 3x प्लस 1/4 4 हटा दीजिए साइन x माइनस 1/4 साइन 6x और माइनस का साइन 2x। अब आप इसको ईज़िली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, ईज़िली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बच्चों हम इसका इंटीग्रेशन ईज़िली कर सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन अभी फॉर्मूले की नीड नहीं है, इसलिए इसे स्किप कर देता हूँ और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन बनाता हूँ। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx प्लस 1/4 साइन x dx माइनस 1/4 साइन 6x dx एंड माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। तो बच्चों इसका आंसर आपको पता ही है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। तो आप अब इसके इंटीग्रेशन में क्या लिखने वाले हैं, माइनस का कॉस 3x अपॉन 3 राइट, देन 1/4 साइन एक्स के लिए माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस ईयर प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नेगेटिव होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, देन कॉस 6x अपॉन 6 और वैल्यू 1/4 एंड हियर माइनस हो जाएगा 1/4 cos 2x अपॉन 2 एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड कर दिया। बच्चों ये है इसका इंटीग्रेशन। तो यानी जो मैंने अभी फार्मूले लिखे थे इस एक्सरसाइज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले केसेस हैं। तो बच्चों हम ये 7.3 के क्वेश्चंस पे इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, मैंने बताया था लास्ट में इसमें ये आरडी का क्वेश्चन है बच्चों, आरडी से लिया गया है ये क्वेश्चन। आरडी में लिया गया जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x tan 2x एंड tan x इंटीग्रेट करिए। तो आप लिखेंगे बिकॉज ये भी क्लास 11 का टॉपिक था और 11 के टॉपिक में इसको स्किप करना सिखाया गया था, एनसीईआरटी में ही था क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री पे। तो हम लोग इस पे लिखते थे बिकॉज देखिए 3x को हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स, टेकिंग tan बोथ साइड, देन tan 3x इक्वल टू tan 2x प्लस एक्स। यहाँ पर tan a प्लस बी अप्लाई कर देते हैं, tan 3x इक्वल टू tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस का tan 2x एंड tan x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ चुका होगा इसका स्किप का, और कितना आ चुका होगा देखिए जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आने वाली है tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल टू आएगा tan 3x माइनस का tan 2x माइनस का tan x। राइट बच्चों, इसकी ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। तो हम इंटीग्रेशन अब किसका करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x dx माइनस tan 2x dx एंड माइनस का tan x dx। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन दो होता है, 2 इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है माइनस का log cos x और एक होता है log sec x। तो हमने log sec x को चूज़ किया तो लिखेंगे log sec 3x अपॉन 3 और यहाँ मॉड लगा दीजिए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है log की, या माइनस log sec 2x अपॉन 2 माइनस log
sec x, ठीक है, एंड प्लस सी। तो ये बच्चों आरडी का क्वेश्चन है और ये बोर्ड में लास्ट 3 इयर्स पहले ये बोर्ड में पूछा गया था, शायद 16 पे आया था, ठीक है, 16-17 पे ये क्वेश्चन बोर्ड पे था। अब नेक्स्ट है बच्चों, इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos x माइनस ए एंड cos x माइनस बी इंटीग्रेट। अब हम देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन पे कि इसका डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो मल्टीप्लाई पॉइंट्स पे लिखा हुआ है। किस पॉइंट पे लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई पॉइंट्स पे लिखा हुआ है। तो यानी इसका डिनोमिनेटर हमें क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन से इसे ब्रेक करना है, और वरना यहाँ पर कोई एक ऐसा सिस्टम होगा जिसे हम बोलते हैं कि फॉर्मुलाइज कंस्ट्रक्शन मेथड। मतलब इसके इंटीग्रेट करने से पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है जिससे ये वैल्यू को हम स्प्लिट कर सकें। तो इसके लिए और एक और भी है क्वेश्चन, इसका ऐसा भी है यहाँ पर i इक्वल टू है dx अपॉन माइनस की जगह पर यहाँ पर प्लस गिवन होता है। इस केस पे माइनस और इस केस पे प्लस। तो बच्चों इसको देखिए, कॉस तो स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि कॉस के फॉर्मूले में कॉस ए प्लस बी में क्या होता है? कॉस ए कॉस बी होता है, देन साइन ए साइन बी होते हैं। अगर टर्मिनेट होंगे तो एक साथ दोनों हो जाएंगे, और बचेंगे तो दोनों एक साथ बचेंगे, यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी में। तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा कॉस में ले जाने का, हम इसे साइन पे ले जाएंगे, क्योंकि साइन के जो फॉर्मूले होते हैं वो अल्टरनेट जंपिंग मेथड में होते हैं। साइन आता है पहले, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो एक कैंसिल एक रुकेगा, फिर एक कैंसिल फिर एक रुकेगा। तो इससे बेटर है कि हम इस पर साइन का प्रोसेस यूज़ करेंगे। देखिए क्या हमने इस पर मल्टीप्लाई कर दिया साइन ए माइनस बी का, एंड जब मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे, ये देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ डिवाइड हो गया, और अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी। अब देखिए साइन का फॉर्मूला इसे स्किप कर सकता है, तो यहाँ पर तो x भी है, इसमें भी x, बट इसमें x नहीं है, देयर इज़ नो x, तो इसमें प्लस x कर देंगे। इसी के केस पे यहाँ पर हम प्लस x कर देंगे और माइनस x कर देंगे। तो ये इज़ अ कंस्ट्रक्शन मेथड, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्शन मेथड। अब देखिए इसका पेयर कैसे बनाएंगे। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, हियर हो देखिए साइन, और इस पर हो जाएगा एक पेयर बनना है x माइनस ए का। तो बच्चों देखिए पहले x माइनस बी का पेयर बना लीजिए, x माइनस बी का, राइट, देन पेयर बनना है x माइनस ए का। तो अब हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस ए का भी बन जाएगा। देखिए माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, सेम ईयर हो गया। अब ये यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन ए माइनस बी का, ठीक है। देखिए इज़ अ गुड ट्रिक, और यही एनसीईआरटी में यूज़ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इट कम्स आई इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए कॉस बी, राइट, देन माइनस cos ए साइन बी। और देखिए आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, इसको अलग डिवाइड कर देते हैं, cos x माइनस ए cos x माइनस ए cos x माइनस बी, यहाँ पर cos x माइनस बी। देखिए इसमें x माइनस ए कैंसिल हो गया, इसमें डिवाइड करते हैं cos x माइनस ए एंड cos x माइनस बी। तो इसमें cos x माइनस बी कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखिए इस वाले केस पर कितना ईजिली हो गया, i इक्वल टू इट कम्स ऑफ 1 माइनस साइन ए माइनस बी, और यहाँ पर साइन x माइनस बी cos x माइनस बी इज अ tan x माइनस बी, राइट बच्चों, एंड होल ब्रैकेट अप्लाई कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टर है। अब क्या हुआ, माइनस इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस, हियर भी tan x माइनस ए, और बच्चों
अब यहाँ पे tan का इंटीग्रेशन होता है log sec x या log cos x, दोनों में से कोई भी एक चूज़ करके अप्लाई करिए। तो आंसर बनेगा 1/sin a माइनस बी और हियर log sec x माइनस बी और हियर mod माइनस का log sec x माइनस a प्लस ऑफ c। अब बच्चों ये माइनस में है तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस में हो तो हम उसे डिवाइड में लिख देते हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर देते हैं और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/sin a माइनस बी और ये वैल्यू बन जाएगी log ब्रैकेट ऑफ mod sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस a होल मोड लगा दीजिए इसके लॉग के इंटरनली फंक्शन का, प्लस कितना हो जाएगा c। बच्चों ये इसका आंसर आ गया। अब सेम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए ये प्लस a प्लस b लिखा हुआ है, इसमें माइनस a माइनस b लिखा हुआ है और बोथ आर क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। अब बच्चों इस वाले भी केस में हमें क्या करना है, साइन a माइनस बी का मल्टीप्लाई साइन a माइनस बी का डिवाइड, यानी इस केस पे भी हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, इस केस में भी साइन a माइनस बी, इस पर भी हमें वही करना है साइन a माइनस बी का मल्टीप्लाई x प्लस और x माइनस, दोनों केस में सेम करना होता है। और यहाँ पर भी साइन a माइनस बी का डिवाइड, बोथ केस आर सेम। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एनसीईआरटी से और बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में और क्या इम्पोर्टेंट है इस पर। बच्चों एक क्वेश्चन एग्जाम्पलर में दिया गया हुआ है और बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स में भी दिया गया है, आईडी में दिया गया हुआ है क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है प्लस आरडी में क्वेश्चन है, बट एनसीईआरटी में नहीं है। आई इक्वल टू है cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस का 2 cos 3x dx। ये थोड़ा सा बच्चों को हाफ अर्ली एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस क्वेश्चन पे भी बच्चों थोड़ा सा ट्रिक होता है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें कहीं ना तो हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को ब्रेक करने के लिए, तो देखिए कहाँ पर ब्रेक मिलेगी। ये cos 3x है और साथ में 2 भी है, अगर मैं इसको sin 3x दे देता हूँ, गिफ्ट कर देता हूँ इस जगह पर, तो यहाँ डिनोमिनेटर में देंगे तो न्यूमरेटर भी देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे sin 3x लिख देता हूँ तो क्या ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा 2 cos a sin b, 2 cos a sin a, sin 2a का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, यानी sin 6x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, sin 6x। तो ये यहाँ पर इस क्वेश्चन पे माइनर केस है कि यहाँ पर हम लोग क्या बना दें sin 3x, तो यहाँ तो डायरेक्ट आएगा नहीं, जब यहाँ पे डायरेक्ट लाना होगा तो मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन पे इस फंक्शन ने बताया है कि यहाँ पर sin 3x की नीड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करने वाले हैं, sin 3x से। तो बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, sin 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। sin 3x cos 5x प्लस cos 4x और यहाँ पर sin 3x माइनस का 2 cos 3x इंटू ऑफ sin 3x, तो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ sin 3x। अब ये वैल्यू बनेगी sin 3x और बच्चों यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2 क्लियर dx, और डिवाइड में यहाँ हो गया बच्चों sin 3x और ये बन गया 2 sin a cos b, यानी 2 sin a cos a sin 2a यानी sin 6x। और अब यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा sin c माइनस sin d का, तो एक फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा देते हैं sin c माइनस sin d का, तो इट कम्स ऑफ 8 sin 3x
इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x 2 cos 9x by 2 2 cos 9x by 2 and cos x by 2 dx एंड साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला। जब बच्चों हम साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 राइट, एंड देन आता है साइन c माइनस d बाई 2। बच्चों ये कैंसिल हो गया, 2 cos 9x बाई 2 cos 9x बाई 2 कैंसिल हो गया। अब क्या रह गया, यहाँ पर माइनस का 3x बाई 2 आई इक्वल टू, और हम इसे साइन 3x को ब्रेक कर देते हैं, इस साइन 3x को हाफ एंगल एज्यूम कर देते हैं। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो साइन 3x का सेपरेट में फॉर्मूला है, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, तो सेपरेट में फॉर्मूला वो नहीं लगा सकते हैं। साइन ए को हम एज्यूम कर लेते हैं साइन 2a की तरीके से। साइन ए का फॉर्मूला हाफ एंगल में होता है 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। अब मैं इसको हाफ एंगल में एज्यूम कर रहा हूँ साइन 3a को, साइन 3x को, तो लिखेंगे इस पर फॉर्मूला हाफ एंगल से एज्यूम करेंगे तो आएगा 2 साइन 3x बाई 2 और साथ में आएगा cos 3x बाई 2, क्लियर, cos x बाई 2। और हियर डिनोमिनेटर में कौन सा पार्ट रह गया है, साइन माइनस, तो माइनस का साइन 3x बाई 2, साइन माइनस थीटा माइनस, देखिए ए भी कैंसिल हो गया, यस स्प्लिट हो गया फॉर्मूला, क्वेश्चन पूरा। अब यहाँ बन गया 2 cos a cos b, ये 2 रह गया cos a cos b, 2 cos a cos b, ये भी एक फॉर्मूला। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कितने टाइम्स फॉर्मूले लग रहे हैं। तो मैंने आपको बताया जिन बच्चों की 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होती है उनकी 7.3 सुपर हो जाती है, और जिन बच्चों की एनसीईआरटी में 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का प्रॉब्लम रहा है उनको थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हो गया 2 cos a cos b, अब फॉर्मूला नेक्स्ट फिर अगेन आ गया, तो इसका फॉर्मूला माइनस तो ये है ही है, और 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b। तो आप अप्लाई करिए cos a प्लस बी यानी 3x बाई 2 प्लस x बाई 2 एंड प्लस cos 3x बाई 2 माइनस x बाई 2, राइट बच्चों, dx ये हो जाएगा 4x बाई 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा माइनस का cos 2x dx, और यहाँ पर आएगा cos 3x यानी cos x प्लस का आएगा, ये बट माइनस लगा है तो आप यहाँ माइनस लगा दीजिए, और 8 यहाँ पे 3 माइनस 1 2 यानी cos x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो माइनस साइन 2x अपॉन 2 माइनस साइन x प्लस ऑफ c। ये बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में भी है और आरडी में भी है, और इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को इसके स्प्लिट करते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो हिंट्स थी वो यहाँ पर था कि cos 3x है, अगर यहाँ पर कोई और एंगल होता, सपोज दैट cos 4x यहाँ पर होता, तो हम sin 4x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, राइट बच्चों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा है। अब इसके बाद आते हैं कि अब थोड़ा सा इस पे एंटी डेरिवेटिव का केस बताते हैं आपको। देखिए बच्चों 7.2 में और 7.3 में सबसे पहला आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि साइन स्क्वायर अगर x है तो उसको हम 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 लिख लेते हैं cos 2x के फॉर्मूले से। बट अगर बच्चों cos स्क्वायर x की वैल्यू है तो हम उसे 1 प्लस कोस 2x लिख लेते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर साइन क्यू एक्स की वैल्यू होती है तो हम इसे साइन 3x से चेंज कर देते हैं, किससे, साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यू एक्स। तो यहाँ पर इंटरचेंज कर देते हैं, तो साइन क्यू एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा
ट्रांसफ़र करिए 3/4 साइन एक्स माइनस का 1/4 साइन 3x। तो बच्चों मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स के पुराने वीडियो पे मैंने इसको पहले ही पढ़ाया हुआ है। डी केस है, cos QX को अगर हमें चेंज करना हो तो ये भी हम cos 3x के फॉर्मूले से चेंज कर सकते हैं। 4 cos QX माइनस 3 cos x, यहाँ वैल्यू इसकी फाइंड करनी है तो हो जाएगा 3/4 cos x प्लस 1/4 cos 3x इक्वल टू cos QX। बच्चों अब इसका इंटीग्रेशन पूछता है तो आप इसका इंटीग्रेशन चेंज कर दीजिए वैल्यू निकाल करके। अब ई केस है, अगर इससे ज़्यादा भी केस आता है, सपोज साइन पावर 4x आता है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स की इंटी कर दीजिए 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो इट्स कम आउट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और इसका फिर से फॉर्मूला अगेन कर दीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x अपॉन 4। और बच्चों इस जगह अगेन आ जाएगा किसका फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर का, ये रहा फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो इस वैल्यू पे एक और इंसर्ट कर दीजिए फॉर्मूला अगेन। तो देखिए अगेन जब इंसर्ट कर रहे हैं हम वहाँ पर तो कितना बनेगा 1/4 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। देखिए ये वाला फॉर्मूला, बट 2 की जगह 4 आ जाएगा और 1/4 डिवाइड में है, और नेक्स्ट माइनस 2/4 cos 2x, यानी बच्चों अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो ये वो फंक्शन है जो ट्रिग्नोमेट्री में साइन और cos की पावर को हमें क्या करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है जिससे वो इंटीग्रेट हो जाए। अब बच्चों इसी तरीके से tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, और अगर cot स्क्वायर एक्स आ जाए तो हम उसे लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। राइट बच्चों, अब एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं कि साइन और cos का डिफरेंस और सम के बीच में क्वेश्चंस का रिलेशन कैसे करते हैं, जिसे हम लोग एंटी डेरिवेटिव केस कहते हैं। देखिए बच्चों ये केस है एनसीईआरटी में ही है, 7.2 और 3 पर है। देखिए 7.2 प्लस 7.3 पे केसेस होते हैं। कौन सा केसेस है, इम्पोर्टेंट केसेस है बच्चों, समझिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन होता है, स्लोली बताता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन दिया जाता है आई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो आपने देखा बच्चों इससे टी लेट करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। पुट कर लीजिए आप इसे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो बच्चों यहाँ देखिए ये बन गया डी टी अपॉन टी, यानी एल एन टी और मॉड टी प्लस सी। अब मॉड पे वैल्यू डाल दीजिए, टी की वैल्यू है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब मैं अगर कहता हूँ कि इसी पर क्वेश्चंस चेंज कर दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है बच्चों, इस फॉर्म में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। अब मैंने कहा क्वेश्चन दिया गया है आई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 10x, या दे दिया जाए इस टाइप से इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स, और या दे दिया जाए इस टाइप से कि साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx, या और भी दे सकते हैं इस टाइप से cos x अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये सारी फॉर्म जो है वो एक और है, एक फॉर्म और लिख देते हैं और करके। ठीक है, एक फॉर्म होती है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन इस टाइप से लिख देते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x, या साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। ये सारी फॉर्म का एक ही मेथड होता है, और ये 7.2 और 7.3 की इम्पॉर्टेंट केसेस हैं। बच्चे एनसीईआरटी की 7.1, 2, 3 तो बच्चे कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फॉर्म है जिन्हें सिर्फ हमें फोकस करना है और ये कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं, क्योंकि इंडेफिनिट
एनसीईआरटी में बहुत स्मॉल है, लेकिन आरडी में बहुत बड़ा दिया हुआ है, और कंपटीशन में जेई वगैरह एडवांस वगैरह में तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमें किस लेवल तक पढ़ना है, तो पहले हमें इसमें बेसिक लेवल ही आना चाहिए, फिर हम आगे कर सकते हैं। तो देखिए इन सारी फॉर्म को कैसे करते हैं। इसमें से हमने देखिए टेन को, पहले मैं हिंट देता हूँ, टेन को अगर हम साइन कॉस में ब्रेक करेंगे तो साइन अपॉन कॉस, कॉस ईयर, कॉस ईयर, कॉस अपॉन साइन में ब्रेक करेंगे तो देन साइन। तो यानी कुल मिलाकर हम ये फॉर्म 4 फॉर्म देखें तो सेम है, क्योंकि इन पे भी यही फॉर्म बनेगी, बट इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ अंडर रूट पे है। तो ये फॉर्म सेम है, बट ये फॉर्म डिफरेंट है थोड़ी सी इसमें से। तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि इनकी फॉर्म को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने अगर देखिए ये लेंगे तो इसको ये वाला फंक्शन लेंगे, यानी क्वेश्चन लेंगे इंटीग्रेशन के लिए, तो साइन अपॉन कॉस में तोड़ेंगे तो आपको ये वाला फंक्शन इस टाइप का फंक्शन मिल जाएगा, या इस टाइप को ब्रेक करेंगे। तो हमने इसमें से एक कोई सिलेक्ट कर लिया, ये नहीं कर रहे हैं, जबकि एनसीईआरटी में 7.2 में ये दोनों भी हैं, बट मैं ये ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया इन्हें साइन और कॉस में ब्रेक कर दीजिए। अब हमने ये वाला फंक्शन लिया, क्वेश्चन दिया गया आई इक्वल टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर साइन एक्स है और इस फंक्शन को यहीं पर ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो प्लस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा भाई। अगर कोई वैल्यू अगर हम फंक्शन में ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, और अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐड भी करना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए इस फंक्शन को डबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डबल। देखिए किस टाइप से डबल होता है, 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड, 2 साइन एक्स, और हम इस 2 साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, फिर cos x को प्लस कर दीजिए एंड cos x को माइनस कर दीजिए। ये है कंस्ट्रक्शन sin x प्लस cos x। तो बच्चों यहाँ पर आएगा i इक्वल टू 1/2, एक साइन और एक cos आप यहाँ ट्रांसफ़र कर दें, sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। और बच्चों एक साइन और cos माइनस में है वो इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, 1/2 डी एक्स का x हो गया प्लस 1/2, और यहाँ पर अगर हम इसे टी लेट करते हैं तो साइन का कॉस आएगा, कॉस का माइनस साइन आएगा, तो इसमें माइनस का डिफरेंस है बच्चों। किसका? देखिए साइन को टी लेट, इस पूरे को टी लेट करेंगे तो साइन का कॉस बट कॉस का माइनस साइन, तो यहाँ माइनस हमें कॉमन लेना होगा। क्या लेना होगा? माइनस कॉमन ले लीजिए और इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस कॉमन ले लीजिए और इसे टी लेट करें, ये कैंसिल हो गया। तो आंसर आ गया 1/2x माइनस 1/2, और बच्चों इसे टी लेट कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दीजिए आप, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो बच्चों दिस वन फॉर्म, दिस वन फॉर्म, दिस वन फॉर्म, दिस वन फॉर्म, सिर्फ ये दोनों फॉर्म अगर ब्रेक करेंगे तो इनमें आ जाएंगी, और फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड होगा, फंक्शन को डबल करके फिर प्लस माइनस करके कंस्ट्रक्शन से किया जाता है। अब मैं बच्चों आपको ये वाली प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता। तो अब इस वाली प्रॉब्लम को करेंगे। इस प्रॉब्लम में लिखा गया है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। बच्चों यहाँ पर इसका जो वर्किंग प्रोसेस है इसे बोलते हैं, इस क्वेश्चन पे हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर यहाँ प्लस हो
तो यहाँ माइनस, इसका अपोजिट साइन लेकर के टी लेट कर लेते हैं। अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस, यानी साइन अपोजिट ले लेते हैं, जिसके डिफ्रेंशिएशन से न्यूमरेटर पार्ट कैंसिल हो जाएगा। और जब हम इसको टी लेट करेंगे तो बेटा इसका स्क्वायरिंग भी करना पड़ेगा, जिससे डिनोमिनेटर की ये वैल्यू भी निकल आए। तो आप देखिए कैसे ये स्प्लिट होते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, बट मैंने बेटा माइनस बोला तो प्लस, अपोजिट साइन लेते हैं। तो यहाँ पुट करना है हमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी। ये बच्चों ये इम्पोर्टेंट फॉर्म है, और एनसीईआरटी में टोटल 5 और 6 के आसपास क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं इस फॉर्म से। प्लस हो तो माइनस, बट माइनस हो तो प्लस, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन, तो देखिए अपोजिट लिया और ये बन गया डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसका हमें स्क्वायर भी करना होगा, ठीक है। 9th क्लास में फैक्टर होते थे इसी टाइप का। स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। ये वैल्यू 1 हो गई। 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। तो वैल्यू हमें ये भी इंटरचेंज करनी है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू साइन एक्स एंड कॉस एक्स। बच्चों इसकी वैल्यू भी मिल गई हमें टी के टर्म पे। तो क्या मिला यहाँ पर, आई इक्वल टू, बच्चों इसे हमने टी पुट किया था, नहीं टी नहीं पुट किया था, ये वैल्यू डी टी शिफ्ट हो गई। तो ये हो गया डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। रूट 2 न्यूमरेटर में शिफ्ट हुआ, डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये वैल्यू क्या बन गई, रूट 2 साइन इनवर्स टी प्लस सी, और रूट 2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आंसर क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट फॉर्म है, बच्चों इसके बाद क्वेश्चन पे हम लोग को ऐसे दे दिया जाता है, आई इक्वल टू साइन 2x एंड साइन 5x एंड साइन 3x dx, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी हमें कहीं ना कहीं ब्रेक करना है कि डिनोमिनेटर स्प्लिट होता चला जाए। तो हम बच्चों यहाँ देखें 5 और 3 का डिफरेंस 2, यस इस 2 को चेंज कर दीजिए। हम लिख सकते हैं इस 2x को 5x माइनस 3x। क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 3x। तो हम यहाँ पर लिखें साइन 2x को 5x माइनस 3x, राइट, अपॉन साइन 5x एंड साइन 3x, और फॉर्मूला लगा देते हैं साइन a माइनस b का। तो साइन 5x कॉस 3x अपॉन साइन 5x साइन 3x dx माइनस, अब यहाँ पर आएगा cos 5x एंड साइन 3x, और यहाँ वैल्यू आ गई साइन 5x साइन 3x। देखिए 1 पार्ट ईच से कैंसिल हो गया, साइन कैंसिल 3 कैंसिल, और यहाँ पर साइन 5 कैंसिल। ये बन गया cot 5x dx, और ये बन गया यहाँ सॉरी cot 3x है, cot 3x, और यहाँ पे है cot 5x dx। बच्चों यहाँ पे cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। क्या होता है बच्चों, log sin x। तो इसका आंसर हुआ log mod sin 3x अपॉन 3, क्लियर। और इसमें आ जाएगा माइनस का log mod sin 5x अपॉन 5 प्लस ऑफ c। तो बच्चे 7.2 और 3 की ये कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे और कुछ इम्पोर्टेंट ये ट्रिक्स थी जो आरडी और एग्जाम्पलर में फिक्स्ड हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले को स्किप करते जाइए उतने ही ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन होते चले जाते हैं। तो बच्चों होता क्या है, एनसीईआरटी बच्चों को 7.1 to 3 बनाने पे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती कभी कभी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वो लर्न करके नहीं चलते हैं। अगर वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बच्चे स्टूडेंट जितने भी हैं
अगर वो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का एक ब्रेन अगर आइडिया ले लेते हैं कि हमें इतने फार्मूले लर्न है, हम इतना फास्ट लगा सकते हैं, तो हम उतने ही तेज़ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर मैं आपको अगले वाले पे वीडियो लेक्चर्स में 7.4 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। और बच्चों, मैं इंडेफिनिट को इतना कराऊंगा कि एनसीईआरटी प्लस आरडी प्लस एग्जाम्पलर प्लस जेईई मेन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, क्योंकि मैं इस वीडियो लेक्चर्स में कोविड-19 पे जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और प्लस स्कूल के तरफ से कोई वीडियो लेक्चर का लिंक नहीं मिल पा रहा है और उनकी जो स्कूलिंग है वो मैथ हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, उनके सारे सब्जेक्ट एक तरीके से स्टॉप से हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड पे शेयर करें